विटामिन सी और रेटिनो ए दोनों ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं। अगर इनको सही तरीके से यूज़ करो तो आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्लोइंग बना सकते हो। लेकिन लोग चाहते हैं कि इन दोनों को अपने रूटीन में ऐड कर दे। तो फर्स्ट सवाल ये पूछा गया है कि क्या रेटिनो ए और विटामिन सी को हमें अपने रूटीन में ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों को रेटिनो ए और विटामिन सी को अपने रूटीन में ऐड करना चाहिए। क्या हम अपने रूटीन में एक ही टाइम पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप करते हैं तो शायद आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, जैसे कि आपकी स्किन में इरिटेशन हो सकता है, ड्राइनेस हो सकता है, ईचिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, और भी आप लोगों को और भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ विटामिन सी रेटिनो ए क्यों ज़रूरी है। इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं तो अपने रूटीन में अगर आप कोई दो एक्टिव अच्छे चूज़ करना चाहते हैं तो विटामिन ए और विटामिन सी दोनों यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रेटिनो ए और विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट कोट विटामिन सी की लगाना चाहते हैं, चाहे वो सीरम फॉर्म में हो, चाहे वो मॉइस्चराइजर फॉर्म में हो, या आप सेकंड फॉर्म उसके ऊपर रेटिनो ए लगाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा। एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं तो दोनों में से किसी एक का भी आप लोग को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज़, अगर आप इनको दो अलग अलग टाइम पे यूज़ करते हैं तो आपको शायद बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं और आपकी जो स्किन है वो और तेज़ी से हीलिंग कर सकती है, अच्छे से आपकी स्किन प्रिपेयर हो सकती है, अच्छा बन सकती है। तो फर्स्ट तो ये कि रेटिनो ए मॉर्निंग में और विटामिन सी नाइट में यूज़ करूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि विटामिन सी को नाइट में ही यूज़ करना चाहिए। ये आपका जो रिपेयरिंग चल रहा होता है नाइट में स्किन का, उसको बढ़ा देता है। तो आप लोगों को पहले विटामिन सी और विटामिन ए का सही रूटीन पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम पे इसको ऐड करना चाहिए। बाद में बात आती है इनके बेनिफिट्स की। अगर आप ये दोनों यूज़ करते हैं एक साथ तो ये आपकी स्किन में किस तरीके से काम करने वाला है। विटामिन सी को आपको मॉर्निंग में यूज़ करना है। मॉर्निंग में क्यों यूज़ करना है? क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यूवी रेस में भी अगर आप जाते हैं तो उसके बाद के जो डैमेज होते हैं उनसे भी आपको बचा के रखता है। लेकिन उसी कंडीशन में अगर आप लोग रेटिनो को मॉर्निंग में यूज़ करते हैं तो आपको क्या हो सकता है, धूप में जाने की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है, उसमें पिगमेंटेशन आ सकता है, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। धूप में रेटिनो ए स्किन को और ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है, इसलिए रेटिनो ए को हमेशा नाइट में ही यूज़ करना चाहिए, डे में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी यहाँ पर कि आपको इसको रूटीन में क्यों ऐड करना चाहिए, और दो इंग्रेडिएंट्स, दो एक्टिव को अगर आप अलग अलग टाइम पे यूज़ करते हैं तो ये स्किन को किस तरीके से हील करेगा, किस तरीके से अच्छा बनाएगा। रेटिनो ए एक्टिव है, उसी तरीके से विटामिन सी भी एक्टिव है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी की। अगर आप अपने मॉर्निंग रूटीन के अंदर विटामिन सी ऐड करते हैं तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाला है। जैसे कि विटामिन सी के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। जब आप इसको अपनी एक्ने वाली स्किन पे, डार्क स्पॉट्स वाली स्किन पे या पिगमेंटेशन वाली स्किन के लिए चूज करते हैं या उसे यूज करते हैं तो आप इसके अंदर आपका पिगमेंटेशन लाइट होता हुआ देख सकते हैं। अगर आप इसको 50 to 20 डेज कंटिन्यू यूज करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो सकते हैं। अपने रूटीन में आप डेली इसको यूज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी गैप देने की जरूरत नहीं है कि आप एक दिन छोड़कर एक दिन विटामिन सी यूज़ करें या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा इसको कंटिन्यू यूज़ करने में। नहीं, आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि विटामिन सी आपकी स्किन को किस तरीके से क्या रिजल्ट्स दे सकता है। अगर आप विटामिन सी कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपके एक्ने रिड्यूस हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। अगर आपकी स्किन के अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे आपको काले धब्बे पिगमेंटेशन होता है, तो मेलानिन के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकता है, आपके पिगमेंटेशन को लाइट कर सकता है। अगर आपका टेक्सचर अनइवन है तो आप मॉर्निंग रूटीन में ऐड करके ये उम्मीद रख सकते हैं कि मेरे टेक्सचर को इवन करेगा, मेरे माउथ के अराउंड में, नोज के अराउंड में या फॉरहेड में जहाँ पर भी आप लोगों को पिगमेंटेशन फील हो रहा है, चाहे टैनिंग फील हो रहा है, तो ये उसको रिमूव करेगा, आपके टेक्सचर को ब्राइट स्मूथ बनाएगा, साथ में आपका जो अनइवन टेक्सचर है उसको भी इवन बनाएगा। ये सभी जो बेनिफिट्स थे ये थे विटामिन सी के। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप इसके साथ रेटिनो ए यूज करते हैं यानी कि नाइट में, जैसे कि आप मॉर्निंग में यूज कर चुके हैं, और आप स्किन में क्या क्या उम्मीद रख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस ला सकता है, ये स्किन में किस तरीके से काम करेगा। अब बात करते हैं रेटिनो ए की। सबको लगता है कि रेटिनो ए एक रिंकल्स और फाइन लाइंस खत्म करने की क्रीम है या ये चीज़ करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेटिनो एक एंटी एजिंग प्रोसेस है। एक तरीके से जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो हमारी स्किन पे पूरी तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है? रेटिनो ए का काम होता है कॉलेजन को बूस्ट करना। जब स्किन के अंदर हम 20 वाली एज में, 20 to 30 के बीच में हमें फाइन लाइन्स और रिंकल्स आने शुरू नहीं होते, जब इस एज के अंदर अगर हम लोग शुरू करते हैं रेटिनो ए को यूज़ करना, तो होता ये है कि ये जो हमारा एक टाइम होता है 30 के बाद हमारे फाइन लाइन्स आना, रिंकल्स आना, स्किन में लूजनेस आना, उसको रोक के रखता है 40 तक। वो जो एज आने लगती है उसको ये कम करके रखता है, एज ऑफ साइन को रोक के रखता है, हमारी स्किन को टाइट बना के रखता है। लेकिन अगर आपने
30 तक की एज में इसको शुरू नहीं किया, उसके बाद अगर आप इसको शुरू करें, लाइक 35 यूज़ कर रहे हैं, 40 यूज़ कर रहे हो, आपको रिंकल्स और फाइन लाइन्स आ चुके हैं, अगर आप उस कंडीशन में ये सोचते हैं सडनली आप इसको यूज़ करेंगे 1-2-3 महीने के अंदर अंदर आपके पूरे रिंकल्स इंप्रूव हो जाएंगे या फिर आपके फाइन लाइन्स इंप्रूव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, बिल्कुल है। अगर आप इसको सिरम फॉर्म में करते हैं तो भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं, अगर आप इसको क्रीम फॉर्म में यूज़ करते हैं तो भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन रिंकल्स फाइन लाइन्स को जब हम लोग इससे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि हमारी स्किन में ये कॉलेजन बूस्ट करने का काम करता है। हमारा जो प्रोटीन खत्म हो चुका है स्किन का, वो प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है हमारी स्किन को, हमारी इलास्टिन को मजबूत करता है ये। उसे धीरे धीरे जब हम इसको कंटिन्यू में यूज़ करते रहते हैं, वीक में जब आप इसको स्टार्ट करते हैं 0.25 से यूज़ करें, प्लस आप लोग वीक में इसको 2 से 3 ही बार यूज़ करें, उसके बाद आप 4 या 5 बार इसको ऐड कर सकते हैं नाइट टाइम में। विटामिन सी साथ के साथ आप मॉर्निंग में डेली यूज़ करते रहें। आपको ऐसा नहीं करना है कि उसको आप फिर आप रूटीन चेंज करके दूसरे टाइम पर ले आएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 2 अलग अलग टाइम पर अगर आप रखते हैं तो आप इनके बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को पास कर सकते हैं। स्पेशली क्या काम करता है रेटिनो ए, अगर आपको एक्ने हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, उसके स्कार्स हैं, तो आप बहुत हद तक उम्मीद कर सकते हैं कि आपके एक्ने को, उसके मार्क्स को, चाहे वो चेस्ट पे हो, बैक पे हो, हैंड पे हो, फेस पे हो, उसको बहुत हद तक रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। तो इस तरीके से ये 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको अगर आप 2 अलग अलग टाइम पे यूज़ करते हैं तो आप इसका बेनिफिट भी देख सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट से भी बच सकते हैं, और ये आपके स्किन के टेक्सचर को स्मूथ, अनइवन और खूबसूरत बनाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको लगता है वीडियो यूजफुल था। पसंद आया जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीराशी 123 से अगर आप लोग चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।